हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं सिविल सर्विसेज के बारे में और इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिविल सर्विसेज होता ही क्या है। तो बेसिकली सिविल सर्विस एक गवर्नमेंट सेक्टर का वो पार्ट है जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को हम मेरिट बेसिस के ऊपर जो है चूज़ करते हैं। ठीक है, मेरिट बेसिस का मतलब ये है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा और इसके बेसिस के ऊपर आपको जो है रिक्रूट किया जाएगा। और इसी कंटेक्स्ट में एक बेसिक नॉलेज के लिए है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, उनको हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो हम बोलते हैं, राइट। अब ये करियर सिविल सर्वेंट बनते कैसे हैं। सो बेसिकली क्या है कि यूपीएससी जो है ये हमारी एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है सिविल सर्विसेज को लेकर। ये सेंटर के केस में है और स्टेट के केस में हर स्टेट का एक अपना जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो कि स्टेट लेवल के ऊपर एग्ज़ाम्स लेते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जो इसके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं वो टोटल 24 सर्विसेज को कवर करते हैं। सर्विसेज जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं जैसे आईएएस, आईपीएस और इवन सेंट्रल सर्विसेज जैसे कि आईएफएस आती है। ठीक है, तो बेसिकली सिविल सर्विसेज हैं कितनी तरह की इंडिया में। सो बेसिकली जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं वो 3 तरह की हैं। एक है हमारा ऑल इंडिया सर्विस, दूसरा है सेंट्रल सर्विस, तीसरा है जो स्टेट लेवल के ऊपर एग्जाम्स होते हैं सर्विसेज हैं। तो जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज और इनके लिए कॉमन ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है जो कि यूपीएससी लेती है। और स्टेट में हमारे हर स्टेट का जैसे कि बताया कि अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो कि एग्ज़ाम्स लेते हैं यूपी पीसीएस या एचसीएस हरियाणा के लिए। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती क्या है। बेसिकली जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला हुआ है आर्टिकल 312 के अंदर, जहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया गया है जिस प्रोविजन के अंदर। सो ऑल इंडिया सर्विसेज में ये होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये रूल्स बनाती है इनकी रिक्रूटमेंट कैसी होगी और इनकी सर्विस कंडीशंस कैसी होंगी। ठीक है, तो टोटल हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इंडिया में वो 3 हैं हमारी। एक है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा है आईएफओएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो कुछ लोग आईएफएस को कंफ्यूज कर देते हैं फॉरेन सर्विस के साथ में, तो वो सेंट्रल सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस में हमारी फॉरेस्ट सर्विसेज आती हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रल सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे कि फॉरेन सर्विस, जैसे कि अभी बताया, रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू सर्विसेज में कस्टम्स और एक्साइज का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस। तो आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो आप ये सभी सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपने जैसे क्लियर किया होगा। और उसके बाद आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको ये जो सर्विसेज हैं वो एलोकेट हो जाती हैं। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जैसे कि हमारी एसडीएम डीएसपी के लिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए ये वैकेंसीज निकलती हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, तो ये हमने इसको हम शॉर्टकट में यूपीएससी भी बोलते हैं और ये हमारी मेन रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, जिसमें हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको हम चूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे सर्विसेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी पोस्टें हैं ये हायर लेवल की पोस्टें हैं, तो इसका एग्ज़ाम जो है वो यूपीएससी लेता है। ठीक है, और जो सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी है वो हमारा है डीओपीटी, विच इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब एक बार आपका एग्ज़ाम हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो यूपीएससी का काम वहाँ से ख़त्म हो गया है और डीओपीटी का काम उसके बाद जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये एग्ज़ाम जो यूपीएससी लेती है वो कितने तरह के फेजेस में होता है, कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली वो 3 फेजेस में होता है। पहले आप प्रीलिम्स दोगे, ठीक है, जिसमें 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के। मेंस दोगे आप, इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, लेकिन आपने उसमें दो पेपर हैं वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो कि आपने सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बाकी पेपर जो है आपके 250 मार्क्स ईच होता है। और इंटरव्यू, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या है कि जैसे कि बताया कि 2 पेपर होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, मतलब कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी एंड आपको चूज़ करना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ये 2 पेपर होते हैं, उनमें से एक पेपर होता है उसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। ठीक है, और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2,
जिसको हम कॉमनली CSAT पेपर भी बोलते हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे हम जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी नॉलेज को चेक करते हैं कि उनकी इंग्लिश में कैसी नॉलेज है, मैथ्स में कैसे हैं, रीजनिंग में कैसे हैं, वो चीज़ें। ठीक है, तो जैसे कि बताया डिटेल में कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर्स होंगे, यूपीएससी में आपके 9 पेपर्स होंगे। ये सब्जेक्टिव होगा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि आपको लिखने होंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के 2 पेपर हमने देख लिए, जीएस स्टडीज़ पेपर 1 या पेपर 2 जिसको हम CSAT बोलते हैं। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है प्रीलिम्स का? बेसिकली जो आपकी कट ऑफ होती है वो आपका जो जीएस पेपर 1 है वो डिसाइड करता है कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगी आपकी प्रीलिम्स की। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 1/3 ऑफ जो मार्क्स है आपके वो नेगेटिव में हो जाएंगे अगर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा तो ये हमेशा ऑफलाइन मोड में ही होता है। ठीक है, और जो सेकंड पेपर है CSAT का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब है आपको इसमें सिर्फ आपने इसको पास करना है। इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके प्रीलिम्स के टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, उनके मार्क्स 200 ही हैं इसमें, और वो भी आपको 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। और इसमें जो आपको बेसिक मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 66 मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब 200 में से आपको 66 मार्क्स लेके आने हैं, डेट इज़ इट शुड बी मोर देन 33% है। तो अगर आपके जीएस में कट ऑफ, मान लीजिए कि कट ऑफ जो है 100 गई है प्रीलिम्स के पेपर 1 में, लेकिन आपने CSAT में और आपने कट ऑफ से बहुत ज़्यादा 120 मार्क्स स्कोर किए हैं अपने पेपर 1 में, लेकिन आप पेपर 2 में फ़ेल हो जाते हैं, तो आपका कट ऑफ चाहे आपने क्लियर भी कर लिया है वो नहीं माना जाएगा, आप फेल ही माने जाएंगे, क्योंकि आपने पेपर 2 जो कोई क्वालिफाइंग नेचर का था वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये पेपर की वैल्यू इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं वो, लेकिन उनका पेपर 2 में जो है 66 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं और इवन नेगेटिव में भी मार्क्स आए हुए हैं इसमें, तो वो रह जाते हैं। सो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों पेपर्स के ऊपर फोकस करें जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो प्रीलिम्स हमने देखा पेपर 1, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इसमें करंट अफेयर्स आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो जाती है वो। इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि आज़ादी के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए वो सारी चीज़ें। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें कैसी बनी। सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड को भी कवर होता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका गवर्नेंस ओवरऑल कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें कवर होंगी। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं पॉवर्टी रिमूवल के लिए, एजुकेशन के लिए, उस तरह के क्वेश्चंस। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आएगा। और जनरल साइंस आएगा। सो ये बहुत ही हॉलिस्टिकली यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। जस्ट अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट का नाम बता दिया है। सो प्रीलिम्स इसलिए बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नेचर का होता है, जिसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज से अपनी जो नॉलेज है उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आए हुए हैं, जैसे कि 2019 में क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का कि गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे, फिर आपको एक ऐसे वो बना के दे देंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, फिर आपने उसमें आंसर चूज़ करने होंगे। राइट, करंट अफेयर क्वेश्चन जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ये काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज चाइना और इंडिया के बीच में जो थी वो फेस ऑफ हुआ था आर्मी का वहाँ पे। तो करंट अफेयर्स के ऊपर ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे कि एफडीआई के बारे में जैसे उन्होंने पूछा हुआ है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी हैं, आपने बताना उनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत। ठीक है, सिलेबस ऑफ GS2 प्रीलिम्स, अब जो पेपर 2 जिसमें हमने CSAT बोला था उसमें क्या क्या सिलेबस है कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, आपको उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी वही पैराग्राफ टाइप का ही होते हैं। रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी आएगा। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, ये सब जो है क्लास 10th लेवल के आपके क्वेश्चन जैसे वो आएंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो वो होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है,
ये आप देख लेना, जैसे ABCD है, ये मेंबर्स है फैमिली के, 4 एडल्ट्स 3 चिल्ड्रन। तो आपको ऐसे एक स्टेटमेंट आएगी, ऑप्शंस आएंगे और आपको वो चूज़ करना होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बुक्स क्या है जो रेफ़र करनी है प्रीलिम्स में, तो ये एक बेसिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको और चीज़ें जो हैं इनमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। जैसे पॉलिटी के लिए एक बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत पब्लिकेशंस के थ्रू, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है। ज्योग्राफी के लिए NCERT मस्ट है। साइंस के लिए भी NCERT पढ़ो। इकोनॉमिक्स के लिए भी NCERT, इसके अलावा बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। श्रीराम IAS की एक इकॉनमी की बुक रिलीज़ की इन्होंने, वो भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, सो मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको देखना अगर आपको अच्छी लगे तो यू कैन परचेज दैट ऑल्सो। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS पब्लिकेशंस की बुक आती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक आती है बाय नितिन सिंघानिया, और NCERT की जो बुक्स हैं वो। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली कंपाइलेशंस आती है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक कोचिंग अकेडमीज़ कुछ स्पेशल एडिशंस भी निकालते हैं, जैसे कि विजन 365 है, तो ये एनुअली जो जो घटनाएं हुई हैं इंपॉर्टेंट, उसको वो मेंशन कर देते हैं एक ही जगह के ऊपर। और कोई भी GK की बुक वो आप रेफ़र कर लेना, बिकॉज उसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एडिशनल रीडिंग्स में आपके पास न्यूज़पेपर है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए चाहे हिंदू पढ़िए। गवर्नमेंट मैगजीन रिलीज़ करती है जैसे कि योजना और कुरुक्षेत्र। आप राज्यसभा TV के ऊपर डिस्कशंस भी देख सकते हैं, जैसे कि द बिग पिक्चर। प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। और यूट्यूब पे आजकल न्यूज़पेपर के एनालिसिस भी आते हैं, एडिटोरियल्स के एनालिसिस आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है मेंस एग्जामिनेशन। सो बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर होते हैं। एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे 3 आवर्स के, ठीक है। लेकिन इनमें से सिर्फ जो 7 पेपर हैं उन्हीं के मार्क्स को हम कंसीडर करते हैं जब हम फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपने रिलीज़ करते हैं, तो ठीक है। जो 2 पेपर्स होते हैं उसमें से एक इंग्लिश का पेपर और एक किसी भी इंडियन लैंग्वेज का पेपर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन ये पास करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ये 2 पेपर्स को नहीं क्लियर करेंगे तो आपके बाकी के 7 पेपर्स भी चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपके जो मेंस एग्ज़ाम है वो टोटल 750 मार्क्स का हो गया। 7 पेपर्स हैं, 250 मार्क्स ईच के हैं। और जब आप ये वाला क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू पे जाते हैं। इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो 275 मार्क्स के होते हैं, और फिर आपके जो मेंस हैं और इंटरव्यू के मार्क्स हैं इनको टोटल करके उसके बाद UPSC जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो निकालती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो मेंस एग्जामिनेशन का कंपल्सरी पेपर हमने देख लिया कि 2 होंगे, एक इंग्लिश होगा और दूसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस होंगी वो। एक आपका essay का पेपर होगा, पेपर एक ही होता है। फिर आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, 4 पेपर होंगे आपके। और एक आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो जैसे कि आप कॉमर्स ले सकते हैं, फिज़िक्स ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई भी एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आप लेंगे और उसके ऊपर आपने 2 पेपर देने होंगे, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 7 पेपर्स होंगे, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए और ऐसे का हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी के जो है मार्क्स जुड़ते हैं हमारे, राइट। अब सिलेबस क्या है हमारा, तो लैंग्वेज पेपर में क्या है, बेसिकली लैंग्वेज पेपर आपके दोनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब यही आपने इसको सिर्फ पास करना है और जो मिनिमम आपको 25% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आपने ये पेपर क्लियर नहीं किया तो रिमेनिंग आंसर शीट्स वुड नॉट इवन बी इवैल्यूएटेड, ठीक है। तो इसमें एक पैटर्न है कि दोनों पेपर्स में आपको एक ऐसे लिखना होगा 100 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, प्रेसी राइटिंग आपको करनी होगी, कोई आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश टू जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया, मान लीजिए अगर हिंदी चूज़ किया सो इट वुड बी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और एक नॉर्मल ग्रामर और बेसिक लैंग्वेज जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपसे पूछ लिए वो आपको करना होगा, राइट। फिर हमारा जो फर्स्ट पेपर होता है वो एस्से का होता है। तो एस्से का ऐसे कोई सिलेबस नहीं है, बट UPSC ने बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से, ठीक है। आपने उसको एक ऑर्डरली फैशन में लिखना है और कंसाइजली लिखना है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली एक एस्से होता है, पेपर एक एस्से का होता है, उसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं, 125 मार्क्स ईच, और ओवरऑल उसका जो मार्क्स है वो 250 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये है हमारा 2016 का पेपर था कि जहाँ पे एसे को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 125 मार्क्स का ईच है आपके एसे, टोटल 250 मार्क्स हो जाएंगे। और आपको 4 एसे दिए होंगे, आपने एक चूज़ करना है, उसके ऊपर लिखना है। सिमिलरली सेक्शन बी में आपको 4 दिए होंगे, आपने एक चूज़ करना है और उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 का हमारा सिलेबस है, पहले तो है इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आर्ट फॉर्म्स इंडिया के क्लासिकल डांसेस के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन, लिटरेचर के ऊपर पूछ लिया, जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आर्किटेक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मुगल आर्किटेक्चर। तो ये सेकेंड आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे भी पढ़ी थी वो आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसमें आपको मेंस में एक एक्स्ट्रा है कि आपको हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है सिंस 18वीं सेंचुरी से। फिर आपको एक सोसाइटी का टॉपिक है जिसमें आप इंडियन सोसाइटी के बारे में और इसकी डाइवर्सिटी कैसे है, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी होंगी आपको। और नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी, जो आपने ज्योग्राफी ये बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटीज़ है उसी में कवर हो जाता है, ठीक है। पेपर 2 में हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रॉपर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ लेके आ रही है, डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या हैं पॉवर्टी और हंगर के लिए, वो जो सारी चीज़ें हैं हमारे पेपर 2 में जो है वो कवर होंगी। इसके साथ ही आपका सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, या गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब भी हमारा इसी पेपर में कवर होगा। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर होगा हमारा वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे आप इंडिया के रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ में कैसे हैं, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा पेपर 3, तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एक है इसमें इकॉनमी, जिसमें आप इकॉनमी के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसमें आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको कवर करनी है, जैसे कि हमारा रिसेंटली क्या क्या साइंस एंड टेक में चल रहा है, इसरो क्या कर रहा है, डीआरडीओ ने क्या क्या मिसाइल्स बनाई हैं। इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, वो सब। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे, जैसे कि कोविड के टाइम में क्या क्या किया गया, वो सारी चीज़ें। और आप सिक्योरिटी पढ़ेंगे कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, टेररिज्म क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सिक्योरिटी के बारे में इस पेपर में कवर करेंगे, राइट। जो हमारा आखिरी पेपर है जनरल स्टडीज़ का वो है एथिक्स का, तो इसमें आप पढ़ेंगे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की, ह्यूमन लाइफ में एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एथिक्स क्या होते हैं, पब्लिक रिलेशंस प्राइवेट रिलेशंस में क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड आप पढ़ेंगे एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए सिविल सर्विसेज में, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। फिर कुछ थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जैसे कि सोक्रेट्स है, एरिस्टोटल है, महात्मा गांधी जी हैं, इन लोगों ने क्या क्या बातें बोली हैं एथिक्स को लेके, वो हम पढ़ते हैं। फिर है कि पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एथिक्स होने चाहिए, वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, सिटीजन चार्टर क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिर वो तो अब हमारे 4 पेपर्स कवर हो गए जनरल स्टडीज़ के। अब जो हमारे 2 पेपर्स होते हैं वो ऑप्शनल के होते हैं। टोटल आपके 48 ऑप्शंस के सब्जेक्ट्स हैं, सो यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट ऑफ योर लाइकिंग। और ये 2 पेपर होते हैं 500 मार्क्स के, ठीक है। अब मैंने जहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कॉमर्स का, तो कॉमर्स के 2 पेपर होंगे हमारे, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में हमारे जो उसका नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। और पेपर 2 का जो नाम है वो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो पेपर 1 है इसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो है वो कवर होते हैं। जैसे कि एक है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ठीक है। पार्ट 2 इसी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट। तो आपके 125 मार्क्स का ये होगा, 125 मार्क्स का ये होगा। आपको जितने क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको चॉइस मिलेगी, वो आपको अटेंड करने होंगे, ठीक है।
जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका टॉपिक है उसमें आपका कवर होगा अकाउंटिंग इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताना है आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, शेयर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स के ऊपर, एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़ के ऊपर। सो ये बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल की ही टॉपिक्स हैं और उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपनी किसी भी ग्रेजुएशन की बुक से इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बस यही टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी नॉर्मल है, जो आपको इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर होता है उसके टॉपिक्स हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हमारा है जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग, CVP एनालिसिस हमारा, और इसके अंदर ही जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग और CVP एनालिसिस करते हैं उसमें जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके बारे में। इसके बाद आपको बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस आएगा, और थ्योरी में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपको ये टॉपिक्स कवर होंगे। राइट, टैक्सेशन में हमारा जो इनकम टैक्स का जो 5 हेड्स है वो कवर होंगे, और आपको उसमें ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके साथ ही आपको सर्विस टैक्स या वैट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। राइट, ऑडिटिंग हमारा छोटा सा ही है। बैंकिंग और इंश्योरेंस की ऑडिट कैसे होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट कैसे होती है, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स की हम ऑडिट कैसे करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि कैसे कहीं में मनी चोरी हो रहा है या वो सारी चीज़ें, टैक्स ऑडिट, इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इसका पार्ट 2 था पेपर 1 का, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे कि इसमें फाइनेंस फंक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही होता है वही है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे, ये पार्ट 2 में कवर होते हैं पेपर 1 के। राइट, और इसका नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स। इसमें आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, मनी मार्केट कैसा है, कैपिटल मार्केट कैसा है, कमर्शियल बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या काम हो रहे हैं, कैपिटल मार्केट, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आ रहे हैं, सेबी का क्या रोल है, या फाइनेंशियल सर्विसेज में म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 2 जो हमारा है, पेपर 2 में हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आएगा। पार्ट 2 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो कवर होंगे हमारे। राइट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो फर्स्ट टॉपिक ये है कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं। ठीक है, जो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जैसे कि हेनरी फेयोल, टेलर से आगे आगे चलते चलते सिस्टम अप्रोच तक हम पढ़ेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कैसे होता है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, अथॉरिटी और कंट्रोल कितना हमने देना है, लाइन ऑफ स्टाफ फंक्शंस कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स कितने तरह के होते हैं, फंक्शनल, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के ऊपर, कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मैनेज करना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में नॉर्मल चैप्टर्स हैं पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये आपको किसी भी ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएंगे या फिर आपको CA की भी बुक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं से भी इनको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो पार्ट 2 का पहला सब्जेक्ट है। सो इसमें नॉर्मल ये है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय वेलफेयर्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एंड सेपरेशन। सो अगेन ये वही ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें जो सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, जैसे कि स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, ट्रेड यूनियंस कैसे बनती हैं, कैसे इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, इम्पैक्ट क्या पड़ा है लिबरेशन का ट्रेड यूनियन मूवमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं, कैसे उनको रोक सकते हैं, वर्कर की पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होते हैं, एब्सेंटीज़म और लेबर टर्नओवर क्या है। उसके बाद लास्ट है आपका ILO एंड इट्स फंक्शंस।
तो ये हमारे 2 कॉमर्स के पेपर्स हैं। टोटल 10 सब्जेक्ट्स को कवर किए जाएंगे। पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स कवर होंगे और पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे। सो अगर आप देखें तो पेपर 2 इज़ टोटली थ्योरेटिकल इन नेचर, जबकि पेपर 1 में इट वुड बी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स, राइट। सो ये एक मेरा समराइज लेक्चर था ऑन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या क्या उसमें पढ़ना चाहिए स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के केस में, और मेंस का क्या स्ट्रक्चर है हमारा, और थोड़ा सा एनालिसिस कि कॉमर्स का क्या सिलेबस है हमारा। सो होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।